हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि जितनी सारी भी गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उन सब का एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि बताता है वो पर्टिकुलर गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट है कि नहीं है, और इसकी एक वैलिडिटी होती है। उसी प्रकार से एक आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मार्क भी होता है जिसका भी एक वैलिडिटी होता है कि इतने दिन तक ये रजिस्ट्रेशन मार्क जो है वो वैलिड है, इसके बाद इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की वैलिडिटी को लेकर के ही भारत सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इशू किया गया है। इसका मतलब ये कि अभी भारत सरकार ने नियम को सिर्फ बनाया है, इसके ऊपर लोगों के सजेशन मांगे हैं और उसके बाद ये फाइनल कानून बन के आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया है 28 तारीख को, और इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कहा गया है कि जितनी सारी भी गाड़ियां हैं उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी और जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसकी वैलिडिटी मतलब कि वो कब तक मान्य है, उस चीज़ को यहाँ पे अब गाड़ी के ऊपर शो करना पड़ेगा। ये बेसिकली इस पूरे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है। अगर हम फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या बताता है? किसी भी गाड़ी का ओवरऑल हेल्थ बताता है कि वो गाड़ी कितनी फिट है रोड पे चलने के लिए, और इसको भारत सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। भारत में ये अनिवार्य है जितनी सारी भी कॉमर्शियल व्हीकल है उनके लिए भी और जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए भी। और वन ऑफ द की पर्पस फिटनेस सर्टिफिकेट को इशू करने का ये है कि भारत सरकार चेक कर सके बेसिकली कि एक पर्टिकुलर व्हीकल से हमारे पर्यावरण में कितना ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है और उसको मॉनिटर किया जा सके। और फिटनेस सर्टिफिकेट रहने से जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें उसकी भी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण क्या है? जो इम्प्रॉपर कंडीशन होता है, गाड़ी का कंडीशन ठीक नहीं होता है, उसके वजह से भी होता है। तो यही बेसिकली फिटनेस सर्टिफिकेट है, कुछ इस तरीके से होता है ये। और इसके ऊपर जब ये एक्सपायर होगा वो डेट भी लिखा हुआ रहता है, और जब इसका कब इसके इंस्पेक्शन होगा यानी कि दोबारा कब गाड़ी को चेक किया जाएगा वो डेट भी रहता है। तो नए नियम में कहा गया है कि ये जो एक्सपायरी डेट है उसको आपको अब अपने गाड़ी के ऊपर लगाना होगा। उसी प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन मार्क मिलता है कुछ इस तरीके का। जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी खरीद रहे हैं तो 15 साल तक जो आपका रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का वो वैलिड रहता है, और 15 साल के बाद आपको फिर से करवाना पड़ता है उसका रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जब आपका वो रजिस्ट्रेशन रद्द होगा उसका जो एक्सपायरी डेट होगा वो भी आपको अपने गाड़ी पे लगाना होगा। और किस तरीके से ये लगाना होगा? तो ड्राफ्ट में कहा गया है जिस प्रकार से अभी आपका नंबर प्लेट होता है हर गाड़ी के ऊपर, उसी प्रकार से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट भी होगा, और उसमें क्लियरली लिखा होगा साफ तौर पे कि आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है गाड़ी का उसका एक्सपायरी डेट क्या है, किस फॉर्म में ये लिखा होगा। तो जैसे अभी हमारा और आपका डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, तो उसी प्रकार से फिटनेस सर्टिफिकेट का जो एक्सपायरी डेट होगा वो भी लिखा होगा। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है कि किस तरीके से अलग अलग गाड़ियों के लिए, अलग अलग व्हीकल के लिए ये नियम लागू होगा। तो जो हैवी गुड्स व्हीकल होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, मीडियम गुड्स व्हीकल हो गए, लाइट मोटर व्हीकल्स हो गए, उनके विंड स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ इसको लगाया जाएगा ये जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट होगा और जो रजिस्ट्रेशन मार्क का एक्सपायरी डेट होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा है और ई रिक्शा हो गए, ई कार्ट हो गए, उसके अलावा आपका क्वाड्री साइकिल हो गया, तो इन सब के भी लेफ्ट साइड के जो विंड स्क्रीन रहता है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर तरफ लगाया जाएगा। अगर वो फिट वहां पे हो जाता है तो वहां पे लगाया जाएगा, नहीं तो अभी क्लियरली नहीं कहा गया है कि इसके अलावा दूसरा प्लेस कौन सा होगा। अगर मोटरसाइकिल के बारे में बात करें, बाइक वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे भी एक स्पेशल जगह पे, एक खास जगह पे लगाया जाएगा व्हीकल के ऊपर। कौन से जगह पे इसको लगाया जाएगा वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, जब पूरा कानून आ जाएगा अच्छे से इसके बाद इसको बताया जाएगा। दो बातें और यहाँ पे कही गई हैं। सबसे पहला बात यह है कि जो आपका लिखा हुआ रहेगा एक्सपायरी डेट वो आपका येलो कलर में लिखा रहेगा, और जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे आपका ब्लू कलर का होगा। साथ ही में अलग अलग फॉन्ट होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि एरियल बोल्ड फॉन्ट में लिखा होना चाहिए।
अब ये फैसला लिया क्यों गया है? तो रोड पे जितनी सारी भी अनफिट गाड़ियां हैं उनको हटाने के लिए ये फैसला लिया गया है। अभी अगर हम बात करें तो 17 लाख मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हमारे देश में हैं जिनका एज 15 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना मस्ट है। जो गाड़ी नहीं है उनका तो मतलब पता है हम लोगों को कि वो गाड़ी फिट होगी कंपेयरिंग टू वैसी गाड़ी जिनका एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैसी गाड़ियाँ भी यहाँ पे अपने पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रखती हैं और इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लाया गया है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो कि 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं और 34 लाख ऐसे व्हीकल हैं जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो इन व्हीकल्स के लिए अब ये ज़रूरी हो जाएगा। वैसे तो सभी के लिए यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, लेकिन इन व्हीकल्स को अब ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो इनकी गाड़ी पे लगा हुआ हो। साथ ही में जो इनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है, वो भी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ हो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।